नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये जो वैकेंसी आई है वो है सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक की वैकेंसी। टोटल 17 सीट्स एडवर्टाइज किए गए हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को हम बारी बारी करके देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसका अपडेट्स मिलता रहे। तो देखिए, सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के टोटल 17 सीट्स पे वैकेंसी लाई गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7 सीट, EWS के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, पिछड़ा वर्ग 2। तो टोटल मिला के 17 सीट्स पे वैकेंसी लाई गई है। 3 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिला वर्ग में 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में। देखिए, जहाँ तक वेतनमान की बात रही तो इसमें आपको वेतनमान मिलने जा रहा है लेवल 6 का 4200 ग्रेड पे। देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा स्पेशलाइज्ड मांगा गया है। इसमें जिनकी भी मास्टर डिग्री है इन 4 सब्जेक्ट्स में, जिसमें रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या फिर भौतिकी। तो एनवायरमेंटल साइंस, बायो साइंस, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में जिनकी मास्टर डिग्री है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब हम उम्र सीमा की बात कर लें। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मांगी गई है। किसी भी एज रिजर्व किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो है 1/8/2025। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना होगी। तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र सीमा अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल एंड फीमेल के लिए एवं अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 साल, SC और ST चाहे वो मेल हो या फीमेल हो 42 इयर्स। तो देखिए, रिजर्वेशन का जो लाभ है वो सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासी को मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जनरल के रूप में ही अप्लाई कर पाएंगे एज ए जनरल कैंडिडेट। तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है वो है 37 साल अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37। देखिए, इसमें आपका एक जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको जान लीजिए आप। इसमें आपका पहला रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इसके बाद आपकी इंटरव्यू भी होगी। इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न अब समझ लीजिए। 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 400 अंकों का 2 पेपर्स होंगे कुल। पहला पेपर आपका GS का रहेगा, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा आपका वैकल्पिक विषय, जिसमें भी आपकी मास्टर डिग्री है उसको आप एज ए ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। तो पहला देखिए, जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है उसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आपका 50 अंक का होगा, भाग 2 भी है 50 अंक का। टोटल GS का जो वेटेज है 100 मार्क्स का है। 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी, 100 अंक इसकी वेटेज रहेगा। वैकल्पिक विषय का वेटेज 300 मार्क्स का है। ये समय अवधि आपको उतनी ही मिलने जा रही है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए। डिटेल्ड सिलेबस आपको BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.33 मार्क्स एज ए पेनल्टी आपके काट लिए जाएंगे। और यदि कैंडिडेट्स एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, मतलब आपको एक ही गोला रंगना है। तो अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। क्या देखिए, इसमें जो संविदा पर पहले काम कर चुके हैं इस डिपार्टमेंट में उनको मार्क्स देने का भी प्रावधान है कुछ एक्स्ट्रा। देखिए, संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष के दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता किसी वर्ष के अंश के कार्य दिवसों की संख्या में से 5 से गुना करने के पश्चात प्राप्त अंकों को 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा। इस हेतु कार्य अनुभव की गणना ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19/9/2025 तक की जाएगी। तो पहले से जो कार्यरत रहे हैं ना, उनको अगर 5 वर्ष
की सेवा उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट की है तो 25 मार्क्स उनको मिल जाएंगे। मतलब प्रत्येक 1 ईयर कंप्लीटेड सर्विस के लिए 5 मार्क्स, मैक्सिमम 25 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे उन्हें। लेकिन सब कैंडिडेट्स को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो तो लाना ही होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। देखिए, समान श्रेणी के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, SC ST महिलाएं तथा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और उसके बाद जब लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू का प्रावधान है। इंटरव्यू आपका मैक्सिमम 50 अंकों का होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, देखिए यहाँ बताया गया है। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं संविधा के आधार पर किए गए कार्य के लिए प्राप्त अधिमानता तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेगा क्रम निर्धारित होगा। मतलब वो समझ गए कि मतलब आपका अगर आपका एक्सपीरियंस है काम करने का तो मेंस रिटर्न का मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए 3 सालों का एक्सपीरियंस है तो इधर 15 मार्क्स मिल गया। फिर आपका इंटरव्यू में 50 मार्क्स में मान लीजिए आप जितना भी लाए हैं उसको जोड़ा जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हों तो आप समझ गए, जो इनका एक्सपीरियंस नहीं है उनका रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। देखिए, आवेदन शुल्क जो है आपका, इसमें मात्र आपका 100 रुपये रखा गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मात्र 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप जान लीजिए। आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा 27 अगस्त से और अंतिम तिथि रखी गई है 19 सितंबर 2025। कोई हार्ड कॉपी आपको आयोग भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसका एक प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रख लेना है। तो आपका रिटर्न इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज़ लेके जानी होगी आयोग कार्यालय में। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर फाइनली आप रिकमेंड हो जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। तो लास्ट डेट आपको मालूम चल गया 19 सितंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन ही करना है आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लेवल 6 की सैलरी है आपकी। इसमें जिनका भी एमएससी मास्टर डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस में, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके पास भी ये डिग्री है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें। और डिटेल्ड सिलेबस आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके सिलेबस को स्टडी कर लीजिए और अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।